18 जून से शुरू हो सकता है संसद का सत्र। इस बीच 18 और 19 जून को नए संसद के लिए ले सकते हैं शपथ। 20 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी संभव बताया जा रहा है। 21 जून को राष्ट्रपति का संबोधन संभव बताया जा रहा है। तो ये तमाम वो फॉर्मेलिटीज हैं, वो प्रोसीजर है जो कि इलेक्शन के बाद में किया जाता है, चाहे वो काउंटिंग के बाद में शपथ ग्रहण समारोह का होना हुआ। पद और गोपनीयता की शपथ सभी मंत्री लेते हैं, जिसके बाद में संसद सत्र की शुरुआत होती है और नए संसद की शपथ ली जाती है और स्पीकर का भी चुनाव किया जाता है, जिसकी संभावना बताया जा रहा है 20 जून को है। 21 जून को राष्ट्रपति का संबोधन भी रहने वाला है। तो फिलहाल डेट सामने आई है, सोर्सेज के हवाले से बता रहे हैं। संभावना बताई जा रही है कि 18 जून को संसद का सत्र शुरू हो सकता है। 18 और 19 जून को नए सांसद जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालने वाला है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू को लेकर, जो कि गठबंधन में है, एनडीए के साथ में सरकार बना रही हैं, उनको लेकर लगातार सस्पेंस है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर ज़्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, फिलहाल जो सूचना मिली है उसके अनुसार 20 जून को लोकसभा स्पीकर के चुनाव की संभावना जताई जा रही है और साथ साथ में 21 जून को राष्ट्रपति का संबोधन भी संभव है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि ये जो प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आपने कहा कि इंतजार हो रहा है, तो इंतजार हो रहा है जब कब पोर्टफोलियो बटेंगे। आज 5 बजे कैबिनेट की बैठक है। वहीं 18 जून को लोकसभा का पहला सत्र होगा मोदी 3.0 का। इसके साथ साथ सबसे पहले राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के साथ शपथ दिलाएगी, यानी कि 543 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। 18, 19, 20 जून यानी 3 दिन तक चलेगा ये पूरे शपथ का कार्यक्रम। और फिर आएगा सबसे महत्वपूर्ण दिन, जो कि होगा 20 तारीख, जब चुनाव होगा लोकसभा अध्यक्ष का। कि कौन होगा लोकसभा चुनाव, कई बार अनअपोज चुन लिए जाते हैं, तमाम स्थितियां होती हैं। अब आपको बता दें, उससे बड़ी बात यह है कि 21 जून को राष्ट्रपति जो हैं, 21 जून को राष्ट्रपति का दोनों सदनों में संयुक्त भाषण होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, जो सरकार के बारे में, सरकार किस दिशा में काम करेगी उसका जिक्र भी करते हैं अक्सर। तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनका ये भाषण, जिससे प्रधानमंत्री का भी भाषण होता है। अब आप देखिए कि आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है इस पर चर्चा, और उससे पहले पोर्टफोलियो का इंतजार सभी के दिल में, मन में, क्योंकि हम लगातार सुबह से सभी जिन्होंने शपथ लिया उनके आवास पर गए। जश्न है, भोजन चल रहा है, लड्डू मिठाई हो रही है, लेकिन बस एक ही इंतजार है कि पहले से बेहतर पोर्टफोलियो, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं वो सेम है, या पहले वाला पोर्टफोलियो या कुछ बदलाव होगा। तो इसी चीज का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि 18 जून को पहला सत्र होगा। 18, 19, 20 3 दिन तक सभी की शपथ चलेगा, जब राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाएंगी। उसके बाद 30 जून को नया लोकसभा स्पीकर, और उसके बाद 21 जून को राष्ट्रपति के दोनों सत्रों में अभिभाषण होगा। और इस सारी बातों को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। साथ में कैबिनेट में कोई अच्छा अदिति, इससे पहले जो बैठक हुई एनडीए की, वो पुराने सदन में होती हुई नजर आती है। सभी कुछ क्या इस बार नई संसद में होता हुआ नजर आएगा, या फिर पुरानी सदन में ही जो चीजें हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो होती हुई नजर आएंगी? देखिए, सब कुछ जो भी होगा वो अब नई सदन में होगा। पुरानी सदन में केवल अगर कभी संयुक्त बैठक होती है तभी क्या होता है कि संयुक्त बैठक में ही डिस्कशन होता है। संयुक्त बैठक हॉल में पुरानी वाली सदन में किया जाता है। लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि जो भी कुछ तय होगा, जो भी अब जो हाउस लगेगा, वो या शपथ होगी या राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, वो सब कुछ ही नए जगह होगा, यानी कि नए हाउस में होगा, नए पार्लियामेंट में होगा। अब पुरानी पार्लियामेंट को तो अदिति, क्या कुछ खास हो सकता है इस बार, क्योंकि ये पहली बार होगा जब नए सदन के इनॉग्रेशन के बाद, नई संसद के इनॉग्रेशन के बाद में शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रोसीजर होता है, वो फॉलो होता हुआ नए सदन में नजर आएगा। पहली बार ऐसा होगा कि सब शपथ ले रहे होंगे, क्योंकि हालांकि इससे पहले नए पार्लियामेंट हाउस में, नई लोकसभा, नए राज्यसभा में सदन बैठ चुका है, बिल पास हो चुका है महिला आरक्षण को लेकर। प्रधानमंत्री के अपर लोअर हाउस में जो है डिस्कशन हो चुका है, अपर लोअर हाउस में उनका भाषण हो चुका है। तो काफी कुछ प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन इस बार से हाउस लगेगा, यानी 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र वहां लगा था, पर इस बार 18वीं लोकसभा में
शपथ से लेकर अब तक आगे ये कह कहना गलत नहीं होगा कि अगले 100 साल तक जो भी पार्लियामेंट सेशन होंगे वो नई संसद भवन नहीं होंगे। ये बात अलग है कि कोई संयुक्त सेशन हो तो उसे राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में किया जा सकता है, जो कि पुरानी सदन में है, लेकिन बाकी सभी जो सेशंस हैं वो नए सत्र में होगा और जाहिर तौर पे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। इस का पूरा जो ये विस्तार जो कॉरिडोर है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके कार्यकाल में हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 18वीं तीसरी बार वो शपथ लेके नई सदन में जाएंगे और वहीं पर उनका भाषण और नए बजट और नई जो नींव वो रखेंगे सरकार की वो नए पार्लियामेंट हाउस में रखेंगे। अच्छा अदिति, आज भी की बैठक है परिणामों के बाद में, जब से परिणाम सामने आए तब से बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब तो क्योंकि ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो चुकी है, ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक है और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर कहा जा रहा है कि प्रमुख तौर से ये बैठक बुलाई गई है। देखिए, वैसे मंत्रालयों को लेकर लगभग सब कुछ तय कर लिया गया है। दूसरी बात यह है कि लगभग सब कुछ तय कर लिया गया है। दूसरी बड़ी बात है कि अभी अमित शाह के आवास पर आवाजाही तेज है, जेपी नड्डा के आवास पर आवाजाही तेज है। जाहिर तौर पे पोर्टफोलियो में जब गठबंधन की सरकार होती है तो बहुत सारी चीजें एंड टाइम तक भी बदलती रहती है। ठीक है अदिति, जानकारी आपने दी। जी बोलिए। चलिए ठीक है, अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जानकारी वो दे रही थी किस तरीके से 18 और 19 जून को नए सांसद शपथ ले सकते हैं और 20 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी संभव है, साथ साथ में 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भी संभव है और सब कुछ नई संसद में होने वाला है।